उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को दिल्ली में सत्तासीन पार्टी में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। गृहमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। उनके मंच पर पहुंचने से चंद सेकंड पहले मंच के बराबर में लगे साउंड सिस्टम की तारों में आग लग गई। चिंगारी निकलते देखी तो सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। फायर फाइटिंग सिस्टम से आनन फानन में आग बुझाई गई। मथुरा में अमित शाह ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने सपा कांग्रेस के गठबंधन से लेकर उनकी नीतियों और विरासत में राजनीति मिलने तक की बात कही। कहा कि 2017 में भी दो लड़के राहुल अखिलेश साथ में आए थे, लेकिन भाजपा जीती थी। इस बार फिर दोनों लड़के साथ में है, लेकिन इस बार भी भाजपा ही जीतेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सीएम योगी ने दी बधाई। बोले, आप सभी नए यूपी का भविष्य है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी और साथ ही उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए परिश्रम, लगन और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को हार्दिक बधाई। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमुई की सभा में राजद समर्थकों द्वारा मां को अपशब्द कहे जाने के मामले में तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर जुबानी हमला किया। तेजस्वी को लिखी चिट्ठी का हवाला देते हुए चिराग ने कहा कि राजद समर्थकों द्वारा की गई इस हरकत से लालू राबड़ी शासन के जंगलराज की यादें ताजा हो गई। चिराग ने कहा कि इस घटना के बाद एक पुत्र होने के नाते मेरे लिए अपनी मां के बारे में ऐसा शब्द सुनना कितना पीड़ादायक है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चिराग ने शनिवार को राजधानी पटना में पत्रकारों से यह बात कही। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का नया नारा हिस्सेदारी के अनुरूप साझेदारी का है। वे इन दिनों हर क्षेत्र में पिछड़े और वंचित वर्गों की पैरोकारी करते भी नजर आते हैं, लेकिन झारखंड में टिकट वितरण में कांग्रेस धरातल पर ही इसका अनुपालन नहीं कर पाई। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रत्याशियों का जमकर विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। ये सिलसिला थम नहीं रहा है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में स्थिति ज्यादा विकट है। कांग्रेस ने महगामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी घोषित किया तो कार्यकर्ताओं ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में 26 करोड़पति समेत 80 प्रत्याशी मैदान में, सबसे अधिक इनकी संपत्ति, 17 उम्मीदवार 10वीं भी पास नहीं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 80 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। इनमें से 26 प्रत्याशी करोड़पति हैं, 17 प्रत्याशी 10वीं पास नहीं है। होशंगाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा के पास सबसे अधिक संपत्ति है। दूसरे चरण में 2 डॉक्टर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बरेली में बसपा का फर्जी प्रत्याशी मायावती के हस्तक्षेप पर पर्चा रद्द, अब ये रहेंगे समीकरण। राजनीति में सब कुछ जायज है, ये कहने वाले लोग भी आंवला का घटनाक्रम सुनकर अचंभित हो जाएंगे। यहाँ से बसपा प्रत्याशी के तौर पर सैयद आबिद का नामांकन होने के बाद अचानक एक अन्य दावेदार सत्यवीर सामने आ गया। उसने भी बसपा अध्यक्ष मायावती के हुबहू हस्ताक्षर वाला दूसरा सिंबल पत्र दिया तो अधिकारी दुविधा में आ गए कि असली कौन, नकली कौन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महिलाओं संग किया डांस, ड्रम भी बजाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में महिलाओं के साथ डांस किया। सार्वजनिक रैली के दौरान उन्होंने नृत्य के साथ साथ ड्रम भी बजाया। बता दें कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ था। प्रदेश में कुल 81.91% मतदान दर्ज किया गया। अगर सीटों की बात करें तो कूच बिहार में 82.17, अलीपुरद्वार में 79.76 और सबसे अधिक मतदान जलपाईगुड़ी में 83.66% दर्ज किया गया है। सपा विधायक ने भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार को बताया लुटेरा, थाने में हो गई शिकायत, यूपी पुलिस ने कर दी यह कार्रवाई। बरेली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार को लुटेरा बताने वाले सपा के बहेड़ी से विधायक एवं स्टार प्रचारक अताउर रहमान की मुश्किलें बढ़ गयी। कोतवाली पुलिस ने अताउर रहमान के विरुद्ध सद्भावना बिगाड़ने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले वक्तव्य एवं मानहानि की धारा में प्राथमिकी लिखी है। एसएसपी गुले सुशील चंद्रभान के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में यूपी की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के रुझान इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश में आम जन का मत मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। स्वाभाविक रूप से पीएम के नेतृत्व में देश में सुरक्षा का बेहतर माहौल बना है। यह अद्भुत और अभिनंदनीय है। सीएम योगी शनिवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधी आबादी तो पूरी तरह से मोदी जी की सुरक्षा के मॉडल को अंगीकार कर रही है। पीएम के नेतृत्व में देश में सुरक्षित माहौल के साथ सुशासन का मॉडल भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। मुरादाबाद से भाजपा उम्मीदवार सर्वेश सिंह का निधन।
ऐसा हुआ तो होंगे उपचुनाव। मुरादाबाद लोकसभा के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। नामांकन करने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। इसी कारण वो चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सके। पूर्व सांसद KPRO अमित सिंह ने बताया कि शुक्रवार को वो अपने मेडिकल चेकअप कराने के लिए दिल्ली स्थित एम्स गए थे। वहां इलाज के दौरान शाम को उनकी मौत हो गई। निधन की जानकारी मिलने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने शोक जताया है। प्रदेश अध्यक्ष रविवार को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लखनऊ से आएंगे।